हरे कृष्णा। हमारी माई श्यामा जी को राज। द्विवेदी के सभी दर्शकों को आगामी राधा जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करते हैं और वे सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि स्क्रिप्चर पे बेस्ड होते हैं। तो बिना विलंब के चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पहली तो कथा, राधा रानी की प्राकट्य महोत्सव की कथा, किस प्रकार से वो इस धराधाम पर अवतरित हुई। जी हाँ, आपने सही सुना है, राधा रानी ने अवतरण लिया था, वो जन्मी नहीं थी। इसकी कथा हम आगे जानेंगे। व्रत की विधि क्या है, विधि विधान से दिन भर में हमें क्या करना चाहिए, अभिषेक किस प्रकार से करना है और राधा रानी की को क्या क्या चीज़ें पसंद है। आइए शुरू करते हैं कथा से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राधा रानी है वृषभानु नंदिनी। वृषभानु जी और कीर्ति मैया को कोई पुत्री नहीं थी। इसी के चलते वृषभानु जी हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी जाकर यमुना मैया से एक पुत्री की प्रार्थना किया करते थे। इसी बीच एक बार जब वो ब्रह्म मुहूर्त में अपनी नित्य क्रिया हेतु, स्नान हेतु, प्रार्थना हेतु यमुना जी पहुंचे, तो यमुना जी में उन्हें एक कमल अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देने लगा। कमल पर बहुत ज्यादा तेजोमान प्रकाश की उन्हें अनुभूति हो रही थी, जैसे सूर्य उगने से पहले ही सूर्य की पहली किरण उस कमल पर विद्यमान हो। जैसे जैसे कमल पास आता गया, वृषभानु जी ने देखा कि उसमें एक नवजात शिशु लेटा हुआ है। उस शिशु को पास आता देख जब उन्होंने उस शिशु को देखा, वो महत्वपूर्ण दिवस और शुभ दिवस था भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी का। राधा रानी वृषभानु जी को प्राप्त हुई। कहाँ से? स्वयं स्वामिनी जी प्रकट हुई हैं, उनका अवतरण हुआ। यहीं इस बीच जब तक कि वृषभानु जी महल पहुंचते, कीर्ति मैया को ऐसा आभास होने लगा कि उन्होंने अभी अभी एक संतान को जन्म दिया है और मातृत्व की जो खुशी होती है, उनके पयोधर से अमृत निकलने लगा, तो उन्हें ऐसी महसूस होने लगा, ऐसी अनुभूति होने लगी जैसे उन्होंने संतान को जन्म दिया है। जैसे ही वृषभानु जी महल पहुंचे, उन्होंने सारा वृतांत बताया। पूरे रावल ग्राम में या रावल राज्य में खुशी की लहर दौड़ उठी। राधा रानी के प्राकट्य महोत्सव की तैयारियां होने लगी, परंतु एक बात माता पिता दोनों को परेशान करने लगी कि पुत्री ने आकर हमारे जीवन में खुशियां तो दी, परंतु ना ही वो आंखें खोल रही है और ना ही बच्चों की तरह किलकारी मार रही है। तो वो बहुत परेशान होने लगे। इसी बीच नारद मुनि के सजेशन पे या सुझाव पर उन्होंने एक बहुत बड़ा या भव्य आयोजन रखा पुत्री के आगमन पर। उस आयोजन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ भी पधारे अपने माता पिता के साथ। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पालने के पास गए, तो स्वामिनी जी ने सबसे पहले आंख खोलकर भगवान के दर्शन किए तथा सबसे पहली किलकारी उन्होंने भगवान को देखकर ली, जिससे समस्त महल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। इसके ही आगे चलकर बहुत सारी कह सकते हैं कि वाद विवाद की टॉपिक्स हैं कि राधा रानी 1 साल बड़ी हैं, राधा रानी कुछ 15 डेज बड़ी हैं। तो देखिए, हमें इन सब में नहीं पड़ना है। हमें भावनात्मक रूप से ये त्योहार, हमारा जो महोत्सव है, इसे सेलिब्रेट करना है। जैसा भी आपके आचार्यगण आपसे कहते हैं, आप उस प्रकार से इस महोत्सव को मनाइए। चाहे आप मानते हो कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से बड़ी हैं या राधा रानी भगवान से छोटी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी स्वामिनी जो हैं। अब आते हैं कि इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि राधा रानी ब्रह्म मुहूर्त में वृषभानु जी को प्राप्त हुई थी कमल के ऊपर, तो इसीलिए हमें राधा रानी का अभिषेक ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ठीक है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4:30 से 5 बजे के बीच में राधा रानी का अभिषेक करें। अभिषेक उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से हमने जन्माष्टमी का डिटेल्ड अभिषेक वीडियो बनाया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है, हम आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो साझा कर देंगे, आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से अभिषेक करना है। आप अपने घर के मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से सजाएं, सुगंधित पुष्पों से राधा रानी का अभिषेक करने के लिए उस एरिया को सजाएं। सजावट कैसे करनी है, इसकी कुछ ग्लिम्स हमने आपके साथ शेयर की थी कि किस प्रकार हमने जन्माष्टमी की सजावट की थी, उसी प्रकार से आप राधा अष्टमी की सजावट करें। देखिए, राधा रानी को ब्लू कलर सबसे ज्यादा पसंद है, तो आप जो पुष्प है उनका चयन नीला कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ क्योंकि वो कमल दल पर, कमल के पुष्प पर प्राप्त हुई थी, इसलिए आप कमल से उनका श्रृंगार भी करें, अभिषेक भी करें, उन्हें ऑफर भी करें। इसी के साथ साथ भोजन में स्पेशल यदि कुछ बनाना है तो राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है, तो अरबी के पकौड़े, अरबी की सब्जी इत्यादि का आप बना सकते हैं। देखिए, भोजन में आपको जो भी आपकी कह सकते हैं कि आपकी श्रद्धा शक्ति हो या आपका सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप भोग राधा रानी को पधराएं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई है जो उनकी फेवरेट है, तो आप उनके जो क्लोथिंग या श्रृंगार है उसमें आप ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी व्यंजन बनाएंगे उसमें अरबी की व्यंजन भी रख सकते हैं, इसलिए हमने आपको बताया। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको अभिषेक करना है। अभिषेक के बाद में आपको राधा रानी का श्रृंगार करना है। श्रृंगार के पश्चात उन्हें सहस्त्र कमल दल अर्पित करने। यदि आपके आसपास अवेलेबल है किसी शॉप पर 1000 कमल तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। किसी भी सुगंधित पुष्प का चयन करें, चाहे वो छोटा पुष्प हो या वो बड़ा पुष्प हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1000 पुष्प राधा रानी के श्री चरणों में अर्पित करने हैं। देखिए, इसको अर्पित करते समय हमें क्या करना है, तो आप राधा कृपा कटाक्ष का स्त्रोत जो है उसका उच्चारण कर सकते हैं, राधा सहस्त्र नाम का उच्चारण कर सकते हैं। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, राधा रानी को अति प्रिय कौन है? हमारे श्री कृष्ण। तो आप गोपाल सहस्त्र नाम का भी उच्चारण कर सकते हैं। किसी में भी कोई परेशानी नहीं है, आपको जो सरल लगे आप वो कीजिए, परंतु हाँ, गोपाल सहस्त्र नाम का करेंगे तो राधा रानी अति करुणामयी है और उनका हृदय में अगर राधा रानी के देखो तो एक ही नाम है, तो आप जब वो करेंगे गोपाल सहस्त्र नाम तो वो और ज़्यादा खुश होंगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे, वो है कि यदि हमारे पास अर्चा विग्रह नहीं है राधा रानी का तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मेरे पास भी नहीं है। यदि आपके पास नहीं है तो आपके पास चित्रपट होगा राधा रानी का, आप चित्रपट पर ही ये सारी जो आपकी ऑफरिंग्स है वो ऑफर कर सकते हैं। देखिए, आप चित्रपट को ऑफकोर्स अभिषेक नहीं कर पाएंगे तो आप ठाकुर जी को आगे रखें चित्रपट के और ठाकुर जी पे अभिषेक करें इस भाव से कि आप राधा रानी के लिए कर रहे हैं। परंतु बाकी सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि श्रृंगार, आभूषण, चंदन का लेप इत्यादि, ये सारे कार्य तो आप चित्रपट पे भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ें चित्रपट पे पॉसिबल है वो आप चित्रपट पे कीजिए। बाकी अपने ठाकुर जी जो लड्डू गोपाल हैं उन्हें चित्रपट के आगे रखकर राधा रानी के भाव से कीजिए। देखिए, राधा रानी कुछ अलग नहीं है, ये सिर्फ इस लीला के लिए उन्होंने 2 फॉर्म लिए हैं। भगवान कृष्ण ही है, राधा रानी भगवान कृष्ण की अलाहादीनी शक्ति है। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि हमारे पास चित्रपट भी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास लड्डू गोपाल का विग्रह है या फिर आपके पास भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, तो आप उन पर भी राधा रानी के भाव से ये सारी चीजें ऑफर कर सकते हैं। कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि व्रत हमें किस प्रकार से करना है। तो व्रत हमें बिल्कुल एकादशी के व्रत जैसा ही करना है, जो हमारी सेहत को देखते हुए, हमें अपनी हेल्थ को देखते हुए करना है। देखिए, बहुत सारे लोग इसे निर्जल करते हैं, बहुत सारे लोग सजल करते हैं, सफल करते हैं, सफलाहारी करते हैं। तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आपको करना है। ग्रहण नहीं करेंगे और नवमी की मॉर्निंग, मतलब नवमी का जो आपका पारण का समय है तब तक आप व्रत रखेंगे। 24 आवर्स का हमें ये व्रत रखना चाहिए। बहुत सारी जगह ये व्रत दिन के टाइम, क्योंकि राधा रानी का जन्म तो हो चुका है ब्रह्म मुहूर्त में, तो दिन के टाइम खोल दिया जाता है। वो अपने अपने संप्रदाय के अनुसार आप करें, परंतु हमें वैसे 24 आवर्स का फास्टिंग करना चाहिए। तो अपनी अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार आप ये व्रत का पालन जरूर करें। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमने आपके साथ शेयर की है, आप इससे अपना राधा अष्टमी महा महोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाइए।